अब वक्त है 9 सेकंड में हर खबर का अपडेट जानने का और सबसे पहले बात करेंगे देश से जुड़ी बड़ी खबरों की। पीएम मोदी का आज बिहार का दौरा, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे, एक सभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी नालंदा खंडहर का भी करेंगे भ्रमण। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुख भी होंगे शामिल। भारत और ईएएस देशों के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया विश्वविद्यालय, 40 कक्षाओं के साथ 2 शैक्षणिक ब्लॉक मौजूद। पीएम मोदी ने मंगलवार को वाराणसी में किया रोड शो, रात में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। एक्स पर लिखा, इससे काशी के युवाओं को बहुत मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर जाने से पहले किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी हुए शामिल। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम को 5 बजे बैठक होगी। रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने पर हो सकता है बड़ा फैसला। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, इस सत्र में होगा नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। राष्ट्रपति देश के सामने रखेंगी अगले 5 साल के लिए एनडीए सरकार का दृष्टिकोण। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। संसद के आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। कई अहम मुद्दों पर भी हुआ मंथन। खबरों के मुताबिक बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा। जेडीयू का बीजेपी उम्मीदवार को समर्थन रहेगा। टीडीपी की सर्वसम्मति से उम्मीदवार की मांग। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, 3 गांधी आ चुके हैं। हमारा तो विनम्र निवेदन है कि प्रियंका गांधी के पति, उनके बेटा बेटी भी राजनीति में आए। वायनाड से प्रियंका की चुनावी पारी के आगाज पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, परिवार ने मिलकर फैसला लिया। बीजेपी खुद में झांके, उनकी पार्टी में भरे हुए हैं परिवार वाले नेता। रॉबर्ट वाड्रा का दावा, नीतीश कभी भी छोड़ सकते हैं सरकार का साथ। नायडू भी खुश नहीं, ये हल्की सरकार, विपक्ष ज्यादा मजबूत और बिना विपक्ष के सरकार नहीं करेगी कोई भी फैसला। कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी। कांग्रेस नेतृत्व से समय मांगा। बहन शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। अभिजीत मुखर्जी ने प्रियंका को कहा दूसरी इंदिरा गांधी। कहा कि चुनाव के पहले आता तो लगता कि टिकट के लिए वापस आ रहा हूं, बीजेपी संपर्क करे तो सोचेंगे। आज चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, आने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा होगी। सुबह 11:30 बजे प्रदेश ऑफिस में बैठक होगी। और अब देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड। आज शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे मनाएंगे स्थापना दिवस। शिवसेना का वर्ली डोम में और शिवसेना यूबीटी का षणमुखानंद हॉल में कार्यक्रम। दोनों दल करेंगे शक्ति प्रदर्शन। टीएमसी के नेताओं ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और मातोश्री में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, संदेशखाली में कार्यकर्ताओं से बीजेपी नेताओं का दल मिला। रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा आप संविधान की बात करनी बंद कीजिए। बीजेपी के नेता बिप्लब कुमार देव ने लगाया बंगाल पुलिस पर आरोप, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। कहा कि ममता बनर्जी महिला होकर भी महिला की रक्षा नहीं कर सकती। गिरिराज सिंह ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून ना लाया जा सके, इसलिए संविधान खतरे में है। ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसे लोगों की पहचान करनी जरूरी। यूपी में बीजेपी की हार की समीक्षा, सूत्रों के मुताबिक एक पैटर्न में वोट कम होने की बात सामने आई। पूर्व से पश्चिमी यूपी तक एक विशेष पैटर्न में घटे बीजेपी के 6 से 7% वोट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज डिंडोरी के विश्व सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगे। शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी के प्रति जागरूकता के लिए वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ईवीएम पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के पोस्ट को नायडू सरकार के मंत्री ने बताया सबसे बड़ा मजाक। दुर्गेश ने कहा 2019 में जब जीते तो कहा था ईवीएम अच्छा काम कर रही है।
केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने कहा, 2023 में जब कांग्रेस जीती तो ईवीएम ने उन्हें कैसे सपोर्ट किया, क्या कांग्रेस ने ईवीएम एडजस्ट किया था, अब क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। ईवीएम पर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का भी बयान, ईवीएम में हमें भी गड़बड़ लगती है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और हमने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे और कहीं कहीं पर गड़बड़ी हुई। महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव से इनकार। महाराष्ट्र कोर ग्रुप की जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ बैठक हुई थी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक के बाद कहा, अभी नहीं होगा प्रदेश अध्यक्ष में कोई भी बदलाव। झारखंड बीजेपी कोर ग्रुप की भी पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक हुई। मीटिंग के बाद बोले हिमंता बिस्वा शर्मा, नवंबर में झारखंड का चुनाव हम बनाने जा रहे हैं सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू और कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी का इस्तीफा, आज बीजेपी में शामिल होंगी। बेटी श्रुति को लोकसभा टिकट न मिलने से बताई जा रही थी नाराज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर आईएनएलडी नेता अभय चौटाला का निशाना, कहा हुड्डा ने सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया लेकिन नहीं जीते। आम आदमी पार्टी हरियाणा में नहीं, दिल्ली और पंजाब में भी हारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज जन्मदिन, 54 साल के हो जाएंगे आज राहुल। कांग्रेस कार्यकर्ता 10 जनपथ और कांग्रेस मुख्यालय पर मनाएंगे जश्न। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता का एक्स पर पोस्ट, अमेरिका चीन के साथ किए गए वादों का सम्मान करे, दुनिया को गलत संदेश भेजना बंद करे अमेरिका। अब वक्त है नीट परीक्षा से जुड़ी खबरों का। 9 सेकंड में आपको हर खबर से अपडेट कराएंगे। नीट मामले में अरेस्ट सिकंदर ने रिश्तेदारों को सरकारी गेस्ट हाउस में रुकवाया। गेस्ट हाउस के रजिस्टर में नाम के आगे लिखा है लेटर नंबर 440 मंत्री जी। बड़ा सवाल, किस मंत्री ने सिफारिश की? नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर लेफ्ट के छात्र संगठन एआईएसए ने आज और कल किया हड़ताल का ऐलान। आज शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे छात्र, मामले की जांच की भी मांग। नीट की परीक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, आज सभी राज्यों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। मंगलवार को जंतर मंतर पर किया था प्रोटेस्ट। नीट परीक्षा मामले को लेकर प्रदर्शन जारी, आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर प्रोटेस्ट करेंगे छात्र। आम आदमी पार्टी की यूथ और स्टूडेंट विंग भी करेगी प्रदर्शन। नीट विवाद को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा आप 24 लाख बच्चों के मन की बात करिए, मन की बात में कहिए कि नीट का एग्जाम फिर से होगा। कहा दोबारा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में परीक्षा। नीट के मामले को लेकर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन जारी। चेन्नई में रामासामी की पार्टी द्रविड़ कजगम की स्टूडेंट विंग ने भी प्रदर्शन किया। परीक्षा में हेराफेरी का सच सामने लाने की मांग। हैदराबाद में भी नीट मामले को लेकर प्रदर्शन, बीआरएस की स्टूडेंट विंग ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने तेलंगाना राजभवन के सामने प्रोटेस्ट किया। परीक्षा दोबारा से कराने की मांग पर अड़े छात्र। आइए अब 9 सेकंड में दिल्ली के जल संकट और कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरें आपके साथ। दिल्ली सरकार का आरोप, हरियाणा के अधिकारियों के साथ चंडीगढ़ में बैठक कर मानवीय आधार पर पानी देने की अपील की, लेकिन हरियाणा ने अतिरिक्त पानी देने में असमर्थता जताई। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज के बयान पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पानी की चोरी, बर्बादी, कालाबाजारी इन लोगों का धंधा, इसलिए जिम्मेदारी से भाग रहे। एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने कहा एनडीएमसी इलाके में पानी की किल्लत, हमें हिसाब से पानी नहीं दे रही दिल्ली सरकार, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी वार्ड स्तर पर प्रोटेस्ट करेगी। आज निकालेगी पद यात्रा। दिल्ली में लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा घर घर जाएंगे बीजेपी के सांसद और विधायक, लोगों को बताएंगे आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने दिल्ली को कैसे लूटा। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद बांसुरी स्वराज निकालेंगे मार्च। केजरीवाल सरकार के खिलाफ एंड्रयूज गंज में करेंगे प्रदर्शन। पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली के नेता आमने सामने। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने एसवाईएल का मुद्दा उठाया, कहा मुख्यमंत्री को कहना चाहिए जब तक एसवाईएल का पानी नहीं मिलता दिल्ली को पानी नहीं देंगे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आज ही खत्म हो रही है केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि।
अरविंद केजरीवाल की एक और अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने अपनी पत्नी को अपने मेडिकल चेकअप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होने की मांग की। बारामूला से लोकसभा चुनाव जीते राशिद की अंतरिम जमानत पर 22 जून को फैसला। राशिद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। कोर्ट ने एनआईए से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। सलमान खान को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार बनवारी लाल की पुलिस कस्टडी। कोर्ट में पेशी के बाद 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। आरोपी को 19 ईमेल आईडी मिले। अब 9 सेकंड के अंदर अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर। दिल्ली के एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट के अंदर हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत। रजौरी गार्डन की यह घटना। मामले की जांच जारी। मौके पर जाकर पुलिस अधिकारियों ने मुआयना किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ा। एसआईटी ने तिलक कुमार सिंह को किया अरेस्ट। हरियाणा के पानीपत में कंप्यूटर सेंटर संचालक की हत्या में खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। पानीपत पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में खुलासा किया। महिला ने पहले भी रची थी पति की हत्या की साजिश। पहले पति का एक्सीडेंट करवाकर की थी जान लेने की कोशिश, तब हादसे में बच गए थे विनोद। फिरोजाबाद में फर्जी पुलिस जेल अधीक्षक गिरफ्तार। खुद को जेल का अधिकारी बताकर करता था बेरोजगार युवाओं से ठगी। नौकरी दिलाने के नाम पर ऐंठता था मोटी रकम। मध्य प्रदेश के मुरैना में कुआरी नदी से मिले देवर भाभी के कंकाल। नदी से कार मिली और कार के अंदर कंकाल। 6 फरवरी से लापता थे दोनों। हत्या या फिर हादसा, दोनों एंगल से जांच रही है पुलिस। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बैंक खाते से ठगी करने वाला गैंग लखनऊ से गिरफ्तार। आरोपियों ने एकेटीयू के बैंक अकाउंट से की थी 120 करोड़ की ठगी। आरोपियों ने फर्जी मेल आईडी बनाकर ट्रांसफर की थी खाते से रकम। आरोपियों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एकेटीयू की फर्जी मेल आईडी बनाई। एसबीआई खाते से 120 करोड़ रुपए किए थे ट्रांसफर। हापुड़ में चलती बाइक पर सवार 7 युवकों का वीडियो वायरल। एक ही बाइक पर सवार थे 7 लड़के। पुलिस ने किया 9,500 रुपए का चालान। राहगीर ने शेयर किया था वीडियो। गाजियाबाद में जारी है चोरों का आतंक। शालीमार गार्डन में चोरी की वारदात। एसी का आउटडोर यूनिट चुराकर ले गए चोर। चोरी करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के रजौरी गार्डन स्थित रेस्टोरेंट में गोलीबारी। 2 पक्षों में बीती रात हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत। करीब 15 राउंड की फायरिंग की जानकारी छानबीन कर रही है पुलिस। और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें 9 सेकंड। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में गोलीबारी। पेट्रोलिंग टीम पर की गई फायरिंग। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की आशंका। जानकारी के बाद मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजी। पुंछ क्षेत्र में 2 आतंकियों की मौजूदगी के बाद भेजी गई थी टीम। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पर की गई फायरिंग और 9 जून के बाद जम्मू क्षेत्र में ये छठी घटना। बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले ढह गया निर्माणाधीन पुल। करीब 12 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था निर्माण। नदी में पानी बढ़ने से ध्वस्त हो गए थे पुल के 2 पिलर। अररिया में हुए पुल हादसे को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत चल रहा था पुल का काम। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में रील बनाने के दौरान हादसा। रिवर्स गियर में एक्सीलेटर दबाने से खाई में गिरी कार। हादसे में लड़की की मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद की एक सोसाइटी में आग लगने से हड़कंप। एसी का कंप्रेसर फटने की वजह से आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम की मदद से आग बुझाई गई और गर्मी बढ़ने से लगातार हो रहा है एसी में ब्लास्ट। मुंबई के 50 से ज्यादा अस्पतालों, हिंदुजा कॉलेज, बीएमसी हेडक्वार्टर्स में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध वस्तु। सभी जगहों पर आया था धमकी भरा मेल। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। मंगलवार को देश के 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की मिली फर्जी धमकी। सूत्रों के मुताबिक फर्जी धमकी भरे ईमेल के पीछे केएनआर नाम के ऑनलाइन समूह का हाथ होने का संदेह। पंजाब में नशे के मुद्दे पर हरकत में राज्य सरकार। डीजीपी गौरव यादव ने कहा, पुलिस और नशा तस्करों की सांठगांठ तोड़ने के लिए 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला। और आइए मौसम के बारे में जानकारी 9 सेकंड के। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी। अब येलो अलर्ट में बदल जाएगा। गर्मी को लेकर रेड अलर्ट। बिहार में आज से ऑरेंज अलर्ट। यूपी में अगले 3 से 4 दिनों तक रेड अलर्ट रहेगा जारी। यूपी हरियाणा में आज भी जारी रह सकती है हीट वेव। झारखंड, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा भीषण गर्मी का सतर्क।
राजस्थान में भी अभी जारी है भीषण गर्मी का सदम। जयपुर शहर में हीट वेव से नहीं मिल रही राहत। शहर की सड़कें सुनसान। गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं लोग। गोरखपुर में पड़ रही है भीषण गर्मी। गर्मी से राहत पाने के लिए नदी किनारे पर जुटे लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग लगा रहे राप्ती नदी में गोते। फिरोजाबाद में हीट स्ट्रोक से एक ही दिन में 5 लोगों की मौत, 2 महिला 3 पुरुषों की जान गई। अस्पताल में लगातार बढ़ रहे हैं बीमार होने वाले लोगों की संख्या। डॉक्टर्स ने दी गर्मी से बचाव करने की सलाह। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना, सिक्किम, दक्षिणी ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली के मौसम को लेकर मौसम विभाग की एक और भविष्यवाणी। अगले 3 से 4 दिनों में बदलेगा एनसीआर का मौसम। मौसम विभाग ने जताई बारिश की संभावना। एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना। गुजरात के भावनगर में मुसीबत बन गई बारिश। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जलभराव, सड़कों पर पानी भर जाने से जनजीवन प्रभावित। तमिलनाडु में लगातार बदल रहा है मौसम का मिजाज। तिरुचिरापल्ली में हुई झमाझम बारिश। कुछ ही देर में बारिश से तापमान में गिरावट आई। पारा गिरने से गर्मी से थोड़ी राहत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। ग्वालियर में राहत को लेकर आई बारिश की फुहारें। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ हद तक राहत मिली। एमपी के भोपाल में अचानक से आया मौसम में बदलाव। झमाझम बारिश। शहर की सड़कें जलमग्न। पारा गिरने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। मेघालय में मुसीबत बनकर बरस रही है मानसून की बारिश। भारी बारिश की वजह से 6 जिलों के 42 गांव प्रभावित। 2 लोगों की मौत, फसलों को पहुंचा नुकसान। पश्चिमी गारो हिल्स जिला सबसे ज्यादा प्रभावित। मानसून की बारिश में 17 घरों को नुकसान पहुंचा। 24 से ज्यादा गांव प्रभावित। 3000 लोगों की जिंदगी पर असर। सिक्किम में रेस्क्यू के दूसरे दिन बड़ी संख्या में निकाले गए पर्यटक। 1225 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। राहत बचाव काम में जुटी बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम। और वहीं मेयर शैली ओबरॉय का बयान। मानसून को लेकर डीएमसी पूरी तरीके से तैयार। एक्शन प्लान किया गया लागू। जलभराव से निपटने की तैयारी पूरी।